Hello dear learners, welcome to my channel Jankari with JD. Today we are going to solve and analysis the question paper of WBTET 2022 of English as second language. हम लोग एक डीप एनालिसिस करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन चेकिंग और ऑप्शन पर एक डीप डिस्कशन करेंगे. सो वीडियो में बने रहिएगा. वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसा कि 2022 में फुल्ली तौर पर इसके गाइडलाइंस के हिसाब से ही लिया गया था, इसलिए पहला 2 पैराग्राफ दिए गए और पैराग्राफ से क्वेश्चंस. लेकिन पैराग्राफ तभी आपका हो पाएगा जब आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगी. मैं कोशिश करता हूं कि इस पैरा को कैसे पढ़ कर के सही से आंसर किया जाए शॉर्ट टाइम में, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा आज. पिछले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था आप लोगों पर इस बार चाहता हूं कि मुकम्मल तौर पर ज़रा सा देखूं और क्वेश्चन के आंसर करूं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 क्वेश्चंस होंगे इस पैरा से. पैरा पर बेस करके बहुत टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं. वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी भी चेक की जाती है, आपके ग्रामेटिकल नॉलेज भी चेक किया जाता है. इसलिए आइए देखते हैं. सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा था कि आप एक स्कीमिंग कर लेंगे पहले. द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस ओवर द नाइट पर्सियन अम्पायर इन इतना. जो भी इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स मिलेगा, उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे. देयर इज़ अ नेम डेरियस, किंग ऑफ पर्सियन अम्पायर है, इसलिए आपको इसको अंडरलाइन करना है. एथेंस एक सिटी का नाम यहाँ पे आया हुआ है, इसको आपको कर लेना है. पर्सियन डोमिनेशन एक है. इन एंगर द किंग सेंट एन इनॉर्मस आर्मी टू डिफेंड एथेंस, ये आपको अंडरलाइन करना है. करने के बाद जहाँ जहाँ आपको एक बेहतर निकले, एक मैराथन वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे. डेलोज और ये सब कुछ खास खास वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे और एक बार थ्रूली पढ़ लेंगे. पढ़ने के बाद तब फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप जहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा उस हिसाब से आप उनको आगे देखेंगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है द पीपल ऑफ डेलोस रेन अवे बिकॉज दे वेयर. बेहतरीन क्वेश्चन है. आपको देखना है कि डेलोस पीपल मिलता कहाँ पे है. जहाँ मिलेगा वहाँ देखना है. तो डेलोस पीपल है यहाँ पर. आगे पीछे देखिए, सही आंसर मिल जाएगा. द फ्राइटेंड सिटीजन ऑफ डेलोस रिफ्यूज टू बिलीव दिस. What was to be believed? The belief is that the Persian tried to fool some Greek city-states by claiming to have come in peace. कि हम पीस ट्रीटी करने वाले हैं ग्रीक के साथ. इसको बिलीव नहीं किया. किसने? डेलोस के पीपल ने. ये डेलो पीपल ने इसको बिलीव नहीं किया, तो इसलिए वो भाग गए. तो द पीपल ऑफ डेलोस रेन अवे बिकॉज दे वेयर. तो क्या थे कि भाग गए? बोल्ड थे. देखिए, बोल्ड रहते तो मुकाबला करते और इस स्थिति में थे नहीं, इसलिए ये आंसर तो गया. ब्रेव थे? नहीं. अच्छा. इम्पेशेंट, पेशेंस नहीं था उनमें, इसलिए भाग गए थे. वाइज थे? एनॉयड थे. परेशान तो थे ही, लेकिन फ्राइटेंड ज़रूर थे. वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे. फ्राइटेंड सिटीजन ऑफ. तो अब आप यहाँ पर तय करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि वो अनॉयड हो गए थे इसीलिए भाग खड़े हुए या फिर वाइज थे इसलिए. तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि जब ग्रीक अनाउंस दैट दे हैव कम इन पीस विद द ग्रीक पीपल, द डेलो पीपल डिड नॉट बिलीव दैट. ऐसा हो नहीं सकता कि पर्सियन रूलर
आपका पीस में आ गया है, इसलिए इस पर बिलीव नहीं किया। तो एक वाइज मैन की निशानी होगी ये, वरना वो रह जाते वहाँ से भागते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वाइज विल बी द राइट आंसर। ये वाइज थे इसीलिए भाग गए और यकीन नहीं किया। डरे हुए तो थे ही, लेकिन कोई डरा हुआ यहाँ पर सीन नहीं है। राइट आंसर वाइज होगा। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ डेलोस डिड नॉट वांट टू dash the conquest of Greece। अब इसको आप देखेंगे कहाँ पर इसका हमें मिलेगा, डिड नॉट वांट टू कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस। तो कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस देख लेंगे आप, जहाँ आपको मिल जाए। कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस, most famous event in history. Darius, king of Persian, was furious because Athens had interceded for the other Greek city-states in revolt against the Persian domination. In anger, the king sent an enormous army to defeat Athens. He thought it would take drastic steps to pacify the rebellious part of the empire. Persia was ruled by one man. In Athens, however, all citizens helped to rule. Ennobled by this participation, Athenians were prepared to die for their city. Perhaps this was the secret of remarkable victory at Marathon. Which freed them from Persian rule. On their way to Marathon, the Persian tried to fool some Greek city-states. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए एक मरतबा। The people Delos did not want to support the conquest of Greece. Think about, daydream about. क्या हो जाएगा? Delo people. तो the frightened citizen of Delo refused to believe this. They not wanting to abet the conquest of Greece. यहाँ पर मिल रहा है उसकी जानकारियाँ। क्या है? नोट वांटिंग टू अबेट। ये अबेट वर्ड का मीनिंग जान लेना आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको वर्ड जान लेने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप वर्ड नहीं जान पाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर वैसे भी पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि आपके पास जितने ज़्यादा वोकैब्स होंगे उतना ज़्यादा कारआमद आपके लिए ये होगा। नोट वांटिंग टू अबेट, एक्चुअली ये अबेट वर्ड जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अंडरलाइन कर लेना है पहले। नोट वांटिंग टू अबेट, अबेट का मतलब होता है एक्चुअली टू सपोर्ट द क्राइम, यानी टू असिस्ट, टू सपोर्ट। तो क्या बोल रहा है? नोट वांटिंग टू अबेट द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस, ग्रीस के कंक्वेस्ट को सपोर्ट, दे डोंट वांट टू सपोर्ट द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस, सपोर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर सपोर्ट। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया है साइनोनिम की मदद से, साइनोनिम की मदद से आपको क्वेश्चन किया गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है द वर्ड अबेट एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। देखिए जैसा मैंने कहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असिस्ट हो जाएगा, असिस्ट। इसका मतलब अबेट के मानी क्या क्या हो गए? ए अबेट का मतलब हो गया आपका सपोर्ट, हेल्प, असिस्ट, ये तमाम के तमाम इसके माने हुए। फाइट का मतलब जानती है शेयर, फॉलो, ये कोई खास वर्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इस पर चर्चा करूँगा। एबेट पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने करा। अगला सवाल है, सवाल पहले देख लिए। अथेंस हैड डैश द अदर ग्रीक स्टेट्स अगेंस्ट द पर्सियन। अथेंस हैड डैश द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स अगेंस्ट द पर्सियन। तो अब आप देख लेंगे पहले कि ये वर्ड कहाँ पे आता है, अगेंस्ट द पर्सियन। तो जैसे कि आप देखेंगे तो पता चलेगा
कि एथेनियंस वेयर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर दियर सिटी, एक तो आया। उसके अलावे आप देख लेंगे एथेंस वेयर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर दियर सिटी स्टेट, ये एक बात है, इसको मिला करके देख लीजिए वहाँ से कि बात एथेंस हैड डैश द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स अगेंस्ट द पर्सियन, वांटेड टू फाइट, रिफ्यूज टू हेल्प, गिव्स ऑर्डर टू फाइट, इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ एथेंस। पर्सियन ट्राइड टू, ये तो एथेंस नहीं है, इथेनियंस वेयर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर दियर सिटी स्टेट। Democracy of Athens over the mighty Persian Empire is one of the most famous events in history. Darius, king of Persia, was furious because Athens has interceded for other Greek city. Interceded वर्ड बढ़िया है, इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये वर्ड आपके लिए था, ये इंटरसीडेड, एक्चुअली इसका एथेंस हैड इंटरसीडेड, इस वर्ड के मीनिंग में ही आपकी बातें असल में छुपी हुई हैं। इंटरसीडेड का मतलब होता है टू इंटरवेन, टू इंटरवेन, या फिर उसको इंटरफियर भी बोलते हैं, इंटरफियर बोलते हैं। तो इंटरफियर करना या इंटरवेन करना इंटरसीड का माना होता है। अब आ जाइए आप नीचे क्वेश्चन पर, तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को साइनोनिम की मदद से ही सॉल्व करने की कोशिश किया गया, वर्ड्स का ही खेला है। तो एथेंस हैड डैश रिफ्यूज टू हेल्प, जी नहीं, माने अदर ग्रीक सिटी स्टेट के लिए पर्सियन के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, तो रिफ्यूज टू हेल्प ये हरगिज़ नहीं होना, तो ये आपका नहीं होगा रिफ्यूज टू हेल्प। wanted to fight, of course wanted to fight, but intervene पहले करेगा, तो intervened on behalf of the other Greek city states against इतना, therefore right answer is intervened। फुल्ली तौर पर आपको पूछा जा रहा है इसका सवाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू द रेबिलियस पार्ट ऑफ द एम्पायर। डेरियस कौन था भाई यहाँ पर? अब आप देख लीजिए यहाँ पर जाके, डेरियस टुक पार्ट, तो डेरियस किंग ऑफ पर्सियन एम्पायर था। उन्होंने क्या करा कि sent an enormous army to defeat Athens, would take drastic step to pacify the rebellious part of the year। तो पेसिफाई का अगर आपको मीनिंग पता हो जाए, पेसिफाई का मीनिंग आपको अगर पता हो जाए तो यहाँ पे मामला सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर पेसिफाई का मीनिंग पता हो जाए तो आप आसानी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं। पेसिफाई का क्या मीनिंग होता है, ये है पेसिफाई आपका। तो एक्चुअली आप पेसिफिस जानते होंगे, पेसिफाई का मतलब होता है टू काम डाउन, टू काम डाउन, टू काम डाउन एंगर, एंगर को ठंडा करना, गुस्से को ठंडा करना, ये मकसद था। He thought it would take drastic step to pacify the rebellious part of the empire, और दूसरा कुछ नहीं। तो पेसिफाई का मीनिंग हो गया यहाँ पर। अब आ जाइए आप सवाल पर। सवाल है आपका, सवाल है कि डेरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू, देखिए कमज़ोर वीकेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं, ये वीक का वर्ब फॉर्म है,
बहुत बढ़िया वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वीक का, कमज़ोर का वीकेन, कमज़ोर करना, ये है भर्ब, वीक का भर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप जैसे ये एडजेक्टिव हुआ वीक, उसको ईएन लगा करके आपने क्या ऐसे बनाया भर्ब। आपके लिए एक काम है कि बैड, सैड और ब्लैक, ये तीन के तीन आपके एडजेक्टिव हैं। इन तीनों के आप वर्ब फॉर्म को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बैड, सैड और ब्लैक। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि डेरिवेटिव स्टेप पर, तो वीकेन करने के लिए नहीं, ध्यान रहे कि वीकेन करने के लिए हरगिज़ वीकेन करने के लिए डेरियस ने कोई स्टेप नहीं लिया था, इसलिए ये हो जाएगा गलत। कंक्वेयर भी करना नहीं चाहता था, ऑलरेडी कंक्वेयर था। और डिस्ट्रॉय तो हरगिज़ नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा काम डाउन। पेसिफाई करना चाहता था, काम डाउन करना चाहता था कि जो रिबिलियस पार्ट है उसको। बहुत बढ़िया सवाल था। और यहाँ अब तक जो 3-4 क्वेश्चंस के हमने आंसर्स किया है, तो आई हैव टोटली एग्रीड विद द पॉइंट दैट somehow synonyms and the vocabulary, the maximum vocabulary you have, the maximum number of questions you will be able to solve here. अब तक तो वही समझ में आया है। कंप्रहेंशन का मतलब ही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का प्ले खेल रहा है, वर्ड्स का खेल खेल रहा है, आपको इससे बचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इननोबल्ड। इननोबल्ड के मीनिंग के साथ क्लोजेस्ट मीनिंग में कौन सा जाएगा? तो ये वर्ड जो है, इसको आप कह सकते हैं कि कंप्रहेंशन का भी है, या फिर आपसे सीधा सीधी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये एक्चुअली नोबल से आया हुआ है, इननोबल्ड, नोबल्ड। तो मीनिंग काफ़ी पॉजिटिव होगा, इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। यूज्ड इन द पैसेज, तो देखिए नियरेस्ट मैंने साइनोनिम जो पूछा जा रहा है इननोबल्ड का, तो ओरिड तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। पैनिक मैंने डरावना, फ्राइटेंड, सैड होता है, ये भी नहीं होगा। फ्राइटेंड और पैनिक का बहुत हद तक एक ही मीनिंग है, बल्कि ओरिड, पैनिक्ड और फ्राइटेंड, और एक वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एनॉयड, ये सब का एक ही मीनिंग है बहुत हद तक। तो इननोबल्ड का सही यहाँ पे साइनोनिम हो जाएगा इनकरेज्ड। इनकरेज्ड यू नो, हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है पर्सिया का। पर्सिया वाज रूल्ड बाय वन मैन। तो जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे पर्सिया, ये किस हिसाब से यूज़ हुआ है सेंटेंस में? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या ये? तो इसको पहचानने का कोई तरीका तो कोई ख़ास नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ कि अव्वल तो ये कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हुआ है। पर्सिया सब्जेक्ट की जगह है, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। तो इतना तय है कि सब्जेक्ट की जगह पर जो होगा या तो जनरली नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कम से कम एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होगा इन जनरल। अब प्रोनाउन तो कुछ फिक्स हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, बाकी जितने के जितने हैं नाउन है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी नाउन। पर्सिया वाज रूल्ड ओवर। अच्छा, यहाँ एक सवाल हो सकता था कि ये किस फॉर्म ऑफ स्पीच में है, बल्कि किस फॉर्म ऑफ वर्ब में है, एक्टिव या पैसिव? तो यहाँ पे हो जाता आपका एक पैसिव आंसर, पैसिव। तो राइट आंसर हो जाएगा नाउन। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है पर्सिया वाज ऑटोक्रेटिक। बहुत बढ़िया है, पर्सिया वाज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेसी होता है एक असल में,
ऑटोक्रेसी। जब कहीं की गवर्नमेंट एक मैन के ज़रिया चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। बड़ा ख़तरनाक ये डेंजर टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ये। वन मैन जब रूल करता है, रूल्ड बाय वन मैन, तो ये हो जाता है आपका ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी वी नो, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लाइक इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री टुडे। ऑटोक्रेसी, तो पर्सिया ऑटोक्रेटिक था, कोई शक नहीं। अच्छा, एथेंस वॉज डेमोक्रेटिक। एथेंस डेमोक्रेटिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जा करके देखते हैं कि कोई एक निशानी मिले जहाँ पर पता चले कि एथेंस वाज डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। तो जैसे द विक्ट्री ऑफ स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस, पता चल गया क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। ग्रीक का जो एक शहर था एथेंस, वो क्या था? डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं थी। लेकिन पर्सिया पर ऑटोक्रेसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? पर्सिया वाज ऑटोक्रेटिक, एथेंस वाज डेमोक्रेटिक। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये आपका एक और पैराग्राफ है। पैराग्राफ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप इसे देखिए और उसके बाद आप जो है तय कीजिए। तो पैराग्राफ आपके सामने है। It was a cold wet. It was a cold wet windy March. वेट है, कोल्ड है और विंडी है। बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ हुआ है। विंड का वर्ब, सॉरी, विंड का एडजेक्टिव विंडी। विंड का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है विंडी। अच्छा, आप लोगों के लिए एक कमेंट करना है। रेन का और ईयर का, इन दोनों का एडजेक्टिव फॉर्म आपको लिखना है। और आइस का मैं आपको बता देता हूँ, आइसी। वाटर का मैं बता देता हूँ, वाटेरी। दिस इज ए वाटेरी ग्राउंड, लिख सकते हैं फुल ऑफ वाटर। बरकफ मार्च इवनिंग व्हेन प्रेम कैम बैक फ्रॉम द विलेज विथ हिज वाइफ। विथ हिज वाइफ आ रहा है, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है उसके साथ। देन जस्ट 4 month old चाइल्ड है उसका। इन दोज डेज दे हैड टू वॉक टू द हाउस फ्रॉम बस स्टैंड। बस स्टैंड से थोड़ा सा चल के जाना। इट वॉज हाफ एन आवर वॉक इन द कोल्ड रेन, आधे घंटे का सफ़र। एंड द बेबी वॉज ऑल रैप्ड अप व्हेन दे इंटर्ड द फ्रंट रूम। फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम एंड ही ऑफ मी। कोई तीसरा है। एंड इट वॉज अ फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट। लिटिल राकेश एज ही वॉज टू बी कॉल्ड ग्रैब्ड बाय मी बाय माई नोज एंड समथिंग। तो इस तरह आप पहले इसको स्टडी कर लेंगे, जो भी आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद राकेश एक बार फिर यहाँ पे आया हुआ है, चाहे तो इसको आप अंडरलाइन कर लें थोड़ा सा। राकेश है, गार्डन यूज़ हुआ है, मैपल वुड है, इस तरह देख लेंगे। उसके बाद आपका एक स्क्वायरल वर्ड आया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा गौर से देख लेंगे। मसूरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। अब आपको जो है यहाँ पे वर्ड देखने हैं। अब यहाँ पहले आप गौर करेंगे द सिनोनिम ऑफ डेनिजेन। तो देखिए, डेनिजेन का इन जनरल में माना होता है बहुत हद तक स्ट्रेंज। क्या मीनिंग होता है भाई? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीनिंग होता है इसका।
और कभी कभी हैबिटेंट भी यूज़ होता है, हैबिटेंट। अब ये हैबिटेंट चाहे तो एनिमल भी हो सकता है या फिर ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इतना तो तय हो गया। अब पैसेज में आपको सलीके से देखना होगा कि ये डेनिजन किस हिसाब से यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑक्यूपेंट्स भी बहुत हद तक आपका हो सकता है, इसलिए आपको पहले देख लेना। आर्मी तो नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, इतना तय है, किसी भी लिहाज से नहीं होगा। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि डेनिजन वो यूज़ कहाँ कर रहा है, या फिर ऑक्यूपेंट्स कहीं पर यूज़ है या एनिमल्स कहीं पर है। तो डेनिजन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद कहीं पे वो वर्ड नहीं मिलेगा, डेनिजन। Rakesh enjoyed this little excursion and so said I, because in my opening trees, flowers, birds, butterfly, beetles, grasshoppers, etc. all I was giving myself a chance to observe them better instead of just taking them for granted. In particular, a pair of squirrels that lived in the big oak trees outside the cottage. Squirrels are rare in Missouri, though common down the hill. आपको यहाँ पर कहीं पे भी हाँ एनिमल्स का ज़रूर चर्चा हुआ है, तो यहाँ पर उस हिसाब से जब आप जाते हैं, गर्चे ऑक्यूपेंट भी बहुत बढ़िया वर्ड है, बट यहाँ के हिसाब से जैसे कि यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कोई एक बाशिंदा हो जाएगा अजनबी के तौर पर, तो ऑक्यूपेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिट होगा। डेनिजन का मीनिंग ऑक्यूपेंट ज़्यादा यहाँ पर फिट होगा। क्या लिखेंगे? ऑक्यूपेंट्स। कौन ऑक्यूपेंट्स? चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, जो किसी जगह पर आ गया हो, उस जगह को वो ऑक्यूपाई कर लिया हो, मतलब अजनबी है बट ए स्ट्रेंजर हु हैज़ ऑक्यूपाइड सम प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ ड्वेलिंग, एट द टाइम वी कैन से डेनिजन। गर्चे डेनिजन एनिमल फर्दन होता है, बट एनिमल हो या ह्यूमन हो, वो ऑक्यूपेंट्स जब हो जाए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, फुल्ली ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आई वुड कैरी हिम इनटू द गार्डन एंड लेटर अप द स्टीप ग्रेवल पाथ टू द मेन रोड। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख लीजिए, पहले सेंटेंस को एक ही जगह यूज हुआ है, आई वुड कैरी हिम इनटू द गार्डन एंड लेटर अप द स्टीप ग्रेवल पाथ टू द मेन रोड। तो आई वुड कैरी, तो गर्चे वुड यहाँ पर आपको, वुड आपको यहाँ पे दे रहा है कौन सा सेंस? वुड यहाँ पे आपको दे रहा है कौन सा सेंस दे रहा है? वुड दे रहा है फ्यूचर का सेंस इन जनरल, लेकिन विल होता तब। और यहाँ सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है? एंड लेटर ऑफ द स्टीप ग्रेवल पार्ट टू द मेन रोड। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट के तौर पर यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट के तौर पर यूज हुआ है। आपको यहाँ देखना होगा, आप गौर कीजिए, ये वो कहना चाहता है कि मैं उसको ले गया गार्डन तक, ले गया था, एक्चुअली ले जाऊंगा या इस तरह का कुछ नहीं, वरना चाहे तो एक बार और आप देख लीजिए उसको कि आई वुड यहाँ पर है कि आई वुड कैरी हिम इनटू द गार्डन एंड लेटर अप टू द ग्रेवल पाथ टू द मेन रोड। आके इंजॉयड, अब पूरी की पूरी कहानी ही पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगला क्वेश्चन, लिटिल राकेश। ये जो राकेश बंदा है, तो बोल रहा है कि ये जो राकेश बंदा है was when he saw the narrator for the first time in his life।
अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कीजिएगा, 4 मंथ्स ओल्ड एक्चुअली राकेश नहीं है। अब चलिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए राकेश कितना साल का था। तो ये जो 4 मंथ यूज़ हुआ है, 4 मंथ में मैंने अंडरलाइन भी करा है, तो 4 मंथ मार्च, प्रेम के हाथ में, उनके पास जो बच्चा है वो 4 महीने का है। ठीक, लिटिल राकेश, ये छोटा राकेश कौन है? एज ही वॉज टू बी कॉल्ड, ग्रेब बाय मी माई नोज एंड हेल्ड ऑन, ही डिड नॉट हैव मच ऑफ ए नोज टू ग्रेब बट ही हैड ए डिम्पल चिन एंड आई प्लेड विथ इट अंटिल ही स्माइल्ड। तो ये लिटिल राकेश कोई और नहीं है बल्कि प्रेम का छोटा बच्चा ही है। इसलिए सही आंसर होगा वही 4 मंथ, 4 ईयर्स नहीं, 4 मंथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल विच इज रेयर इन द प्लेस मेंशन इन द पैसेज। तो सबसे पहले देखना होगा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस मेंशन इन द पैसेज। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले पैसेज में एक प्लेस का जिक्र हुआ है जिसको मैंने कहा था कि अंडरलाइन भी करना चाहिए आपको, वो है मसूरी, एंड मसूरी इज अ हिल स्टेशन नाउ इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो प्लेस का मेंशन हुआ है वहाँ पर रियर क्या है? तो स्क्वायरल एनिमल्स आर रियर इन मसूरी। चलिए फिर अब आंसर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, ये किस तरह का सेंटेंस है? तो देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे चर्चा हो सकता है, दिक्कत नहीं है कि बोल रहा है कि ये किस तरह का। तो असर्टिव सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो असर्टिव सेंटेंस वो होगा जिसमें कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट होगा। इम्पेरेटिव हम किसको कहेंगे? जिसमें कोई ऑर्डर होगा, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इंट्रोगेटिव के लिए कंपलसरी क्वेश्चन मार्क्स का होना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी है। एक्सक्लेमेटरी, जब हम लोग अचानक एक्सक्लेमेशन करके, यानी कि अलास बोलते हैं या हुर्रे बोलते हैं, खुशी या गम के मौके, बहुत ज़्यादा सैड जब होते हैं बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं बोलते हैं तब। तो अब यहाँ एक सवाल है कि फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। देखिए अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसकी कंडीशन है कि उनको एक्सक्लेमेशन का साइन देना होगा, ये वाला, और अगर इंट्रोगेटिव है तो उनको साइन रखना होगा, ये वाला। इसलिए कुछ नहीं करते हुए ये सिंपली असर्टिव सेंटेंस है, इस क्वेश्चन का ध्यान रहे, वरना लोग ये समझेंगे कि ग्लिम्स ऑफ है या फाइनली, जिसकी वजह से हम कुछ दूसरा दे देते हैं। राइट आंसर असर्टिव क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, अब अगला एक आता है 74 इटल। बहुत बढ़िया वर्ड है इटल। ये जनरली एक्चुअल में ये है आपका लैटिन वर्ड, इटल लैटिन वर्ड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक जो साइटेशन होता है वहाँ पे यूज़ होता है, और स्पेशली जब मेनी ऑथर्स होते हैं या मल्टीपल ऑथर्स होते हैं तब कहा जाता है एटल। एटल एक चीज़ जिसका माना होता है एन अदर्स, यानी मल्टीपल राइटर एन अदर्स, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एटल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ एटल वी आर गोइंग टू समवेयर देंगे, तब ये हो जाता है, इस तरह यूज़ होता है। और 75 क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। इन लिटिल एक्सकर्जन लिटिल राकेश वॉज एकम्पनीड बाई प्रेम, प्रेम के साथ है लिटिल राकेश। यहाँ से ख़त्म होता है आपका कंटेंट और पेडागोजिकल इशू शुरू होता है।
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से इसको छोड़ रहा हूँ और पेडागोजिकल इश्यूज़ पर कल ज़रूर बात कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do not forget to subscribe my channel if you are a new viewer. Like, share and subscribe. Thanks for watching it.